देखने वाले हैं 19th लेक्चर। तो हमने फर्स्ट जो 18 नंबर वाला लेक्चर देखा था, लिंक था, तो वो लिंक वाला लेक्चर अब जरूर देख लीजिएगा। जब हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे तो हम यहाँ पे ये लिंक्स के बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे होने वाली है, तो ये आपको कंप्लीट देख लेना है पहले, और फिर ये आपको लेक्चर नंबर 19 देखना है। तो यहाँ पे देखो, हम डिफरेंट बिटवीन ड्यू टैग एंड स्पैन टैग के देखने वाले हैं। स्पैन टैग क्या है और ड्यू टैग क्या है। तो ड्यू, इस तरह से हम इसको टैग बना सकते हैं, ये हमारा ड्यू टैग बन गया। और आपको स्पैन टैग लगाना है तो आप इस तरह से स्पैन टैग लगा सकते हो, स्पैन। तो ये हमारा हुआ स्पैन, एंड इसको क्लोज कर देना है, SPAN, स्पैन टैग। तो इसमें आपको डिफरेंट क्या करना है, ड्यू टैग इज एन BLO, ब्लॉक टैग है ड्यू। और स्पैन टैग क्या है, स्पैन टैग इज एन इनलाइन टैग। इनलाइन टैग क्या होता है, ओके, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल से मैं आपको समझाती हूँ कि ब्लॉक टैग क्या है और इनलाइन स्पैन टैग क्या होता है। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर रही हूँ, आप जो यूज करते हो ओपन कर लीजिएगा। Ctrl+N, Ctrl+S सेव। यहाँ पे मैं नेम दे रही हूँ डिफरेंस diff.html। तो आपको कर लेना है स्टार्ट HTML की, आपको फर्स्ट पूरे कोडिंग लिख लेनी है। तो ये बॉयलर प्लेट हो गया हमारा। यहाँ पे मैं ड्यू एंड स्पैन लिख देती हूँ। और फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लगाना है ड्यू टैग, और ड्यू टैग को कर देना है क्लोज। इसके अंदर मैं दे रही हूँ नेम वेलकम, WELCOME, वेलकम दे रही हूँ। अब Ctrl+N और सेव करके मैं आपको दिखाती हूँ क्या इसमें फर्क दिखता है आपको। तो देखो, फर्स्टली हमने इसको रन किया तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो ड्यू टैग है इस पे हमें स्टाइलिंग करनी पड़ती है तभी दिखाई देता है, यानी कि हमें इसके लिए CSS सीखना पड़ेगा। अब मैं और इसको स्पैन टैग का भी दिखा देती हूँ इसमें, स्पैन टैग का भी सेम वही काम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने में मिलेगा। स्पैन, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ परी कीवर्ड। तो Ctrl+S सेव करिएगा और रिफ्रेश करिएगा, तो देखो आपको यहाँ पे डिफरेंट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों आपको सेम लग रहे हैं। बट इसमें डिफरेंट क्या है, पहले मैं ओपन इन ब्राउजर करके आपको दिखाती हूँ कि आप यहाँ से इसको देख सकते हो विदाउट CSS देखना हो तो इसको इंस्पेक्ट कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे पहचानना है इसे, इसको ओपन कर लेते हैं बॉडी टैग को। स्पैन टैग पे क्लिक करेंगे तो देखो जितना सिलेक्ट, देखो कितना हो रहा है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे सिलेक्ट देखो, जो परी कीवर्ड नेम है वो कैसे सिलेक्ट हो रहा है, छोटे से इसमें जितना सिलेक्ट हो रहा है वो हमारा स्पैन टैग है। और जैसे ड्यू पे क्लिक करेंगे हम, ड्यू टैग पे, फिर से ड्यू टैग पे क्लिक करेंगे, ड्यू टैग पे क्लिक करेंगे तो देखो पूरी लाइन क्या हो रही है, और बड़ी लाइन सिलेक्ट हो रही है। तो ये हमारा डिफरेंट है, बट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसे बॉडी पे क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी हमारा पूरा पेज है, और स्पैन क्या है, थोड़ा सा जो कंटेंट है आपका उतना सिलेक्ट करता है। और ड्यू क्या है, आपका बॉडी का हाफ पार्ट ले लेता है, मतलब आप जितना चाहते हैं उतना उसको दे सकते हो, ब्लॉक टाइप दे सकते हो। और ऐसा नहीं समझ में आ रहा होगा आपको तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे, अभी CSS हम सीखे नहीं है, फिर आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको CSS का पार्ट बताऊंगी ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या करिएगा, ड्यू टैग के अंदर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्टाइलिश, TYL स्टाइल लगा के इक्वल्स टू डबल कोटेशन में लगा रही हूँ बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड कलर, ओके, कलर लगाया एंड कॉलन रेड। तो हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर लगा दिया इसमें और इसको इस तरह से बना लिया। अब Ctrl+S सेव करेंगे एंड इसको ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो यहाँ पे अभी कलर इसका आया नहीं है, लगता है हमारी CSS रॉन्ग हो गई है। तो देखो CSS के लिए आपको करना क्या है, BACKGROUND, बैकग्राउंड में स्पेलिंग हमने रॉन्ग कर दी है, देखो यहाँ पे। तो बैकग्राउंड की स्पेलिंग आप अच्छे से लिखिएगा,
BACKGROUND बैकग्राउंड एंड इस तरह से कलर, कंट्रोल एस से एंड इसको अब रिफ्रेश ओपन करेंगे तो देखो ये ड्यू टैग का पहले आपने देखा था विदाउट CSS आपको इस तरह से वहां पे दिखाई दे रहा था सिलेक्ट में। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो। तो देखो अब जो हमने यहाँ से इस क्लिक करती हूँ मैं और ड्यू टैग को देखो, ड्यू टैग पूरा उतना ही सिलेक्ट हो रहा है पहले से, जैसे कि हमने उसको कलर दे दिया रेड, पूरा सिलेक्ट हो रहा था। अब ये अब उसके बाद इस पैन टैग पे क्लिक करेंगे, देखो थोड़ा सा सिलेक्ट हो रहा है, बट वो हम कैसे कर सकते हैं उसको कलर देके दिखा देती हूँ वो भी मैं। स्टाइल STYLE स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोटेशन BACKGROUND बैकग्राउंड कलर कॉलन पिंक सेमीकोलन। तो अब आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे डिफरेंट क्या दिखाई रहा है, क्योंकि ये लाइन पे होता है, ये जो स्पैन टैग है लाइन पे होता है और ये ड्यू टैग है आपके बॉक्स पे होता है। यानी कि आप इसको डिवाइड कर सकते हो, एक सेक्शन बना सकते हो। जैसे कि आपका ये पेज है, ये आपका पेज है, वो आप चाहते हो कि यहाँ पे एक सेक्शन हो, यहाँ पे एक सेक्शन हो, इसे ब्लॉक टाइप हो, तो वो आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्यू टैग। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो मैं इसको विड्थ और हाइट दे देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर आपको हो जाएगा। यहाँ पे विड्थ में 50% में यहाँ पे देखिए दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा दिखेगा आपको इसमें डिफरेंट। रिफ्रेश, उसको अभी ये यूज नहीं हुआ है। विड्थ दे सकते हो, हाइट ओके। इस तरह से हम CSS में इस तरह से यहाँ पे CSS का यूज करना पड़ता है। तो आप विड्थ और हाइट देंगे तो ब्लॉक टाइप आपका बनेगा, जैसे बॉक्स नहीं होता है वैसे। ये हम ड्यू टैग का बहुत यूज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये आपको अच्छे से बता रही थी। और स्पैन टैग का आप लाइन पे यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार देखिएगा। एंड कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब तुम CSS कंप्लीट करेंगे तो और भी उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर करा ही दूंगी। बट आप समझिएगा कि कैसे लिखा जाता है ड्यू टैग और स्पैन टैग, कैसे ब्लॉक पे काम करता है और ये कैसे लाइन पे काम करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि ये लाइन है, स्पैन टैग इज इन लाइन टैग एंड ड्यू टैग इज अ ब्लॉक ऑफ टैग। तो ये था हमारा स्पैन टैग एंड ड्यू टैग का डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर 20 में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे एंड देन उसके बाद जैसे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है HTML, तो HTML का फुल कवर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम CSS का HTML का ChatGPT की हेल्प से HTML का पूरी जितना हम सीखे हैं उतना मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी या कोई एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।